आरआरबी ग्रुप डी का जब से एग्जाम चल रहा है कंपाउंड एंट्रेंस से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार हर शिफ्ट में। अभी हाल ही में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मिश्र धन डायरेक्ट पूछ रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या होता है 100% कैलकुलेशन होता ही है, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है। इसमें हम 2 से 3 ऐसी मेथड बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे मैं बताऊंगा कि डिजिटल सम, इकाई का अंक निकालकर, और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किससे विभाजित है, आप डायरेक्ट जल्द से जल्द आंसर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार का मैं पूरा मेथड आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है 12,500 की राशि 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल मिश्रधन क्या होगा। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे कितना छुपा हुआ है, देखिए 125 कितना होता है, 5 का क्यूब होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका ऑप्शन देख लीजिए 125 से कौन मतलब पूरी तरह से विभाजित है, वो भी आंसर हो सकता है। लेकिन देखिए इसका पहला मैं डिजिटल सम से आपको बताता हूं। देखिए 125 दिया है, क्या है 125, सीधे आप लिखिए कितना है 12,500 है। अब ये 2 वर्ष का दिया गया है, कितना रेट है हमारा 12%। 12% के हिसाब से कितना हो जाएगा 112, कितना होगा 112/100, 1 साल का होगा। अब ये 2 साल का है तो फिर क्या कर दीजिए 112 आप क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखेंगे इसमें क्या होगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो तो उड़ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो उड़ जाएगा, लेकिन 2 जीरो नीचे बच जाएगा। इसमें कितने 5 है, अगर देखेंगे 5 का क्यूब है, यानी मतलब 3 5 है। और यहाँ पर अगर देखेंगे 3 5 आ रहा है, मतलब 3 जीरो बनेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, 1 जीरो हमारा बचेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो है, 1 जीरो 1 जीरो है, तो ये वाला तो आपका आंसर नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पर 2 जीरो दिया होता, एक ऑप्शन आपका दिया होता, तो ऑप्शन आप इसी प्रकार से लगा सकते। पहली मेथड तो हमारी यही हो जाती। लेकिन आपको देखिए अब नहीं लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, डिजिटल सम लगाना है। डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए 2 1 3 5 3 8, ये आपका 8 आ गया, कितना आ गया आपका ये 8 निकल के आ गया। ये हमारा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 चौक 16 तो आपका 7 होगा, 7 8 56, तो आपका 56 यानी 5 6 जोड़ेंगे तो आपका डिजिटल सम कितना आएगा, इस पूरे का डिजिटल सम हमारा 2 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो 2 हो। तब चेक कर लीजिए, देखिए अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो 8 1 9 होगा, 9 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का आपका 1 आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको चेक करिए 8 1 9 6 5 11, तो आपका 2 आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसको चेक करिए 8 1 9, तो इसको हटा दीजिए, 5 2 7 7 आ रहा है, तो इसका नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा आप इसका दूसरा भी मेथड कर सकते हैं, कैसे करना है उसको भी मैं बताता हूं। देखिए 12,500 की 2 वर्षों में 12% के रेट के हिसाब से लग रहा है। कैसे लग रहा है 12% के हिसाब से, तो या तो पूरा मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं, नहीं तो देखिए इसमें ऐसा कर सकते हैं हम, 12,000 आपका 500 दिया है, कितना है 12,000 आपका 500 दिया गया है। अब रेट हमारा कितना चल रहा है 12% के हिसाब से रेट चल रहा है ना, 12% के हिसाब से रेट चल रहा है। तो इसको आप ऐसा करिए 12% के हिसाब से, तो आपका कितना हो जाएगा 112, और बटे आपका कितना हो जाएगा 100 होगा। अब ये 2 बार का है तो 2 बार आप लिख दीजिए 112 बटे आप क्या करिए 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 25 से अगर देखिए 25 से आपका ये 5 बार, कितनी बार जाएगा 25 से आपका 5 बार जाएगा, और 25 से आपका 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब 4 से इसको अगर भाग देते हैं, 4 से 2 बार और 4 से 8 बार, 8 चौक 32, ये 28 आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28 में क्या छुपा हुआ है 7 छुपा हुआ है, 7 छुपा है कि नहीं, 7 चौक 28 होता था। हमारा आंसर वही होगा जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो, क्या हो 7 से पूरी तरह विभाजित हो। अब जैसे चेक कर लीजिए 7 से कौन सा पूरा भाग जा रहा है, देखिए इसको देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा हमारा जीरो कट गया है, तो 1 5 हमारा बच रहा है। तो हमने बताया कि 2 जीरो वाला तो ऑलरेडी एक ऑप्शन कट जाएगा, बचा हमारा 7 से डिजिटल वाला, ये देख लीजिए 3 ऑप्शन, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और ये बात इसको देखिए तो ये बचेगा कितना 14 हुआ, तो आपका 18 बचेगा, 18 में क्या जाएगा, तो ऑलरेडी ये वाला भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा इसमें देखिए 15,600 में देखिए, तो ये वाला तो वैसे भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है, 7 दूनी 14 होगा, 1 बचेगा 16, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 28, 7 चौक 28, तो मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा, पहले से भी लगा हुआ है। इसको चेक करिए 7 दूनी 14, तो आपका 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 तो आपका 42, 6 से 42, तो मतलब ये भी आपका हो रहा है। आपका यहाँ पर देखिए 7 का डिजिबिलिटी रूल से आपका यहाँ पर नहीं लग रहा। फिर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 112 भी दिया है, तो 112 में क्या है 4 और 3 है, तो 3 से भी चेक कर सकते हैं। 3 का देखिए अभी इन दोनों में चेक करिए, क्योंकि ए वाला भी है, ए वाला भी है, तो इसमें अगर देखेंगे 3 से पूरा 8 2 10 और 5 1 6 हो रहा है, 16, 16 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपका ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस प्रकार से 7 चौक 28, 4 से भी आप चेक कर सकते थे, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते थे, तो आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर होगा इसका, अगर ध्यान से देखेंगे तो 15,680 होगा, कितना होगा 15,680 आपका निकल के आ जाएगा। अगर आपको पूरा भी सॉल्व करना है तो फिर इसका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट का इकाई का अंक भी निकाल के कर सकते हैं। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। 16,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष बाद कुल मिश्रधन कितना होगा। कैसे करना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। कितनी राशि आपकी दी गई है 16,000, सीधे 16,000 को पकड़िए, 16,000 फिर क्या है 2 वर्ष का है, 15% 115 बटे 100 कितना होगा 115 बटे आपका 100 होगा, फिर आपका कितना होगा 115 बटे आपका कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर ध्यान से देखें 2 जीरो से हमारा 2 जीरो उड़ जाएगा, ये बचेगा आपका 2 जीरो, तो 2 जीरो से 1 जीरो उड़ाना है तो आप 1 जीरो उड़ा दीजिए।
ठीक है। अब देखिए अगर 5 से इसको कट करता हूं तो 5 से आपका कितनी बार जाएगा, आपका ये 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, और 5 से आपका 3 बार जाएगा, और 5 से 2 बार, तो 2 से आपका 8 बार। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना होगा, 8 पंचे 40, तो मतलब हमारा लास्ट में 40 होगा, क्योंकि एक ही 5 इसमें एक ही 5 दिया है, तो 8 पंचे 40, तो लास्ट में एक ही जीरो आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो आपका ए वाला आंसर नहीं होगा और ए वाला भी नहीं आंसर होगा और ना ये वाला होगा, तो ऑलरेडी एक ही ऑप्शन तो बचा, तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि अलग तरीके से करना है, तो अगर देखिए यहाँ पर 23 दिया है, तो 23 तो किसी से कट नहीं रहा है, तो फिर ऑप्शन को आप देख लीजिए 23 से कौन कट रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 23 से कट रहा है कि नहीं, भाग देना पड़ेगा आपको, तो 23 से अगर भाग पूरी तरह से जा रहा है तो आपका आंसर निकल जाएगा, कितना होगा, 21,160 निकल के आ जाएगा। अब ये आपका आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से भी नहीं करना है, आपको क्या डिजिटल सम लगाना है, तो डिजिटल सम भी इसमें लगा सकते हैं। कैसे डिजिटल सम लगेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल सम भी इसमें लगा सकते हैं। देखिए इसको हटा दीजिए, अभी मान लीजिए कट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका डिजिटल सम कैसे हम लगाएंगे, कुछ भी जब डिजिटल सम लगाना है तो कुछ भी कट करने की जरूरत नहीं है। 6 1 7 है आपका, कितना हुआ, 7 आ गया। इसको देखिए 5 1 6 1 7 है आपका 7 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 बार 49 होगा, तो 9 होगा, तो 4 बचेगा, 7 चौक 28, तो 28 का कितना होता है, 8 2 10, तो आपका डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अच्छे से निकाल लीजिए। 7 से 7 49, 49 में 4 9 होता है, 9 को हटा दीजिए, 4 बचेगा, 7 चौक 28, 28 मतलब 2 8 8 2 10 हो जाएगा, 1 आएगा। तो मतलब हमारा डिजिटल सम कितना निकलेगा, इसका डिजिटल सम सिर्फ 1 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए डिजिटल सम किसका 1 है, 8 2 10, इसका भी डिजिटल सम 1 आ गया। तो ऑलरेडी तो मैंने पहले से 0 से हटा दिया, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। इसका देख लीजिए 6 कितना हो रहा है, 6 और 2 8 1 9, और 9 के बाद 1 10, तो इसका भी डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 जीरो वाला पहले से ही हटा दिया है। और इसको देख लीजिए 2 2 4 1 5, तो 5 तो होगा नहीं, और इसको देख लीजिए 5 2 7 1 8 हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इन दोनों में डिजिटल सम सेम आ रहा था, फिर आपको जीरो देखना था, तो आपका आंसर वैसे भी निकल आता। तो कितना आंसर हमारा आ जाता, 21,000 कितना हो जाता है, 21,160 आपका निकल के आ जाता। बहुत आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि आंसर लगाना। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है, देखिए अलग तरीके से भी। ये तो आपका डिजिटल सम हो गया। अब जैसे आपका दिया गया है 16,000, कितना दिया है, 16,000। अभी आपको देखिए 15%, तो 15% होता कितना, इसको अगर ऐसे फ्रैक्शन में करें तो 15% होता है। देखिए इसको 5 से कट करें, 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो आपका हो जाएगा 23/20, कितना होगा, ये आपका 23/20 होगा। और मल्टीप्लाई कितना 2 साल का है, तो 23 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 1 0, तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4, तो 4 से 2 बार 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो आपका 40 हो गया। कितना हो गया, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 तो हमारा नीचे आपका लास्ट में आएगा, लेकिन इकाई का अंक निकाल लीजिए। 4 से 3 बार, 4 से 3 बार 12, और 12 से 3 बार, 12 दूना 24, और 12 3 36 हो जाएगा। तो लास्ट में आपका 6 आएगा, और 6 कहाँ पर दिया गया है, ए दिया गया है, तो आपका फिर भी आंसर निकल गया। कितना निकल के आ जाएगा, 21,160 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। सेम इसी प्रकार से पिछला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था, इसको भी आप कर सकते थे। 12% दिया गया है, तो इसको 4 से कट करेंगे, 4 से आपका 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा तो नीचे आपका 4 से 25 बार जाएगा। तो 25 से आपका कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। वही देखिए 28 आ गया, तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, 112 लिखने की भी जरूरत न पड़ती। ठीक है, आपको जो करना है उस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका मतलब हर तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। 23 से भी आप भाग देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा, लेकिन 23 का भाग देने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप इसका लास्ट का इकाई का अंक निकाल लीजिए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 10,000 पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, कभी भी अर्धवार्षिक आता है तो रेट का आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका जो रेट है वो आधा हो जाएगा। तो रेट का जब आधा हो जाएगा तो आपका होगा कितना भाई, 20% दिया है तो आपका 10% हो जाएगा। इसको तो पेन कॉपी तक उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। 10% हो जाएगा। 1 वर्ष का दिया है तो आपका समय कितना होगा, 2 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 2 ईयर निकल के आ जाएगा। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर ये 10% आ जाता है, 10% मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10 से 11, मतलब 11/10 चलेगा। तो अगर हमारा आंसर वही होगा जो 11 से पूरी तरह से कटता हो। अब 11 से देख लीजिए कौन सा आंसर कट रहा है, 12 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 122 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 118 में नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 121 से 11 का स्क्वायर होता है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाता है। इसको देखिए पेन कॉपी तक उठाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको देखिए अगर डिजिटल सम लगाना है तो आपका कितना दिया है, 10,000 दिया है। 10,000 का कितना 10%, तो आपको देखिए इसमें फ्रैक्शन भी नहीं लिखना, तो सीधा ऐसा करिए, आपका हो जाएगा 110 और बटे 100 कर दीजिए। फिर करिए 110 कितना है, 110 और बटे आप 100 कर दीजिए। अब इसमें डिजिटल सम लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सीधे सीधे आंसर आ रहा है। 2 जीरो कट जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121 और डबल जीरो लगा दीजिए। इसमें डिजिटल सम लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको लगाना है फिर भी लगा दीजिए। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से करना है तो दूसरा भी तरीका आपका देखिए, ये आपका 10,000 दिया गया है। 10,000 और 10% बराबर कितना होता है, 1/10, 10 से 11, यानी पैसा आपका 11/10 होगा। क्या होगा, 11/10 और 11 बटे आपका 10 होगा।
होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 जीरो आपका उड़ जाएगा, कितना होगा 2 जीरो उड़ गया। अब बचा कितना 11 दिया है, तो लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए और 2 जीरो आना चाहिए। कहाँ पर दिया है देखिए 1 और 2 जीरो आना चाहिए, 1 2 जीरो कहीं दिया गया है, देखिए यही आएगा ना। देखिए लास्ट में हमारा कितना आएगा, 1 में मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 जीरो दिया गया है तो 1 आएगा और डबल जीरो आएगा। और 1 डबल जीरो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 121 डबल जीरो आ जाएगा। अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो हर तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और मेथड है, कैसे देखिए सक्सेसिव मेथड भी इसमें लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड कैसे लगा सकते थे, देखिए अगर इसका 10% बचा, कितना बचा 10% और 2 साल का दिया है, क्या होता है दोनों को जोड़िए, 10 2 साल का है तो 10 10 जोड़िए, कितना हुआ 10 10 20 हुआ, और 10 का और 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 साल का, 10 10 कितना होगा 100 होगा, 10 10 20 और 100 हुआ तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 अपान 100 होता है तो कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20 और प्लस 1 21 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। कितना कर सकते थे, देखिए आपका 10,000 दिया है, 10,000 रुपये का 21% दिया, लेकिन हमको ये क्या निकालना है मिश्र धन, 21% तो आपको ब्याज मिलेगा। तो अगर 100% हमारा मूलधन होता है तो 121% आपको निकालना पड़ेगा। कुछ भी करने की जरूरत है, देखिए 2 जीरो कैंसिल, 121 में आप डायरेक्ट 2 जीरो लगा देते तो आपका आंसर आ जाता। बहुत आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 16,000 पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन जांच कीजिए, क्या करना है। और जबकि ये त्रैमासिक दिया है, जब कभी भी त्रैमासिक आए तो रेट में आपको क्या करना है, तो रेट में आपको हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो जब 4 से डिवाइड करोगे, देखिए 20 दिया है तो आपका 5% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5%। और ईयर आपका यानी समय कितना होगा, समय आपका देखिए कितना दिया है 3 महीने में ब्याज लगेगा, तो 9 महीना दिया है तो कितना हो जाएगा 3 ईयर आ जाएगा, क्योंकि 3 महीने में लगेगा ब्याज, तो कितनी बार लगेगा 3 बार ब्याज लगेगा। कुछ भी नहीं, सीधा आप निकाल दीजिए। अब आपका रेट परसेंटेज हो गया, तो आपका दिया कितना है 16,000, तो 16,000 रुपये का कितने परसेंट 5% लिखना है तो 105 लिखिए। 5% बराबर 1/20 होता है, तो 20 से आपका 21 हो जाएगा, 21/20 होगा, कितने साल चलेगा 3 साल, तो 21 आपका 20 होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा 21 आपका ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका लास्ट का इकाई का अंक निकाल के भी मैं कर सकता हूँ। कैसे, देखिए 3 जीरो तो हमारा कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो देखिए 2 का 1 मल्टीप्लाई है तो 2, लास्ट में हमारा 2 आएगा, क्योंकि इसमें जीरो नहीं बनने वाला, 5 नहीं दिया है, 2 ही आएगा। तो लास्ट में किसमें दिया गया है 2, देखिए एक ही ऑप्शन है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम लगाने की कोई जरूरत नहीं, आपका ऐसे ही आंसर आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल सम भी करना है तो डिजिटल सम भी कर लीजिए। जैसे देखिए आपका दिया है कितना है 16,000, तो 16,000, हालांकि इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए 7 तरीके किसी, यहाँ पर 7 छुपा है, तो आप देख लीजिए 7 से पूरी तरह से भाग किस में जा रहा है, और 3 से भी डिजिबल होना चाहिए, क्योंकि 7 तरीके किस हो रहा है ना, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 से 3 हमारा मल्टीप्लाई 9, 9 से भी पूरी तरह हमारी संख्या डिजिबल होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए 9 से हमारा कौन सा 8 है 9 हो रहा है, कट जाएगा 6 2 8, तो 8 क्या है 9 से डिजिबल है, नहीं है। 8 है 9 हो रहा है, 4 क्या 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 8 है 9 2 जाएगा, नहीं जाएगा। इसके अलावा इसको देख लीजिए 8 है 9 हो रहा है और 5 4 9, मतलब ये 9 से भाग चला जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप बहुत दिमाग से लगा सकते हैं क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से। जैसे अब 121 आपका दिया गया है, या इसी को आप लिख सकते थे कितना 5% है 105 इस प्रकार से भी कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे इसी का लगाना है डिजिटल सम, 105 और बटे हम क्या कर सकते थे 100 कर सकते थे। 3 साल का है तो 105 और बटे क्या कर सकते थे 100 कर सकते थे। मल्टीप्लाई आपका 105 बटे कितना कर सकते थे, ये 100 कर सकते थे। ठीक है, ये देखिए 0 0 हमारा कट जाएगा। वैसे भी आपको डिजिटल सम लगाना है तो 0 कट करने की जरूरत नहीं है। 6 1 7, ये कितना आ गया हमारा 7 आ गया, 5 1 आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 होगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। 6 से 6 जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 का कितना होता है 6 3 9, 36 हो जाएगा, तो 36 का 6 3 9। अगर ये मल्टीप्लाई में 9 आ गया तो पूरे का डिजिटल सम हमारा कितना होगा, आपका डिजिटल सम पूरा हमारा 9 ही आने वाला है। अब 9 देख लीजिए डिजिटल सम किसका होगा, 8 1 9 होगा और 6 2 8, इसका 8 होगा तो वैसे भी ये कटा हुआ है आंसर। इसका देख लीजिए 8 1 9 हो रहा है, 4 डिजिटल सम आएगा। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, देखिए 8 1 9 6 2 8, 8 नहीं होगा। इसका देखिए 8 1 9 और ये 4, इसका डिजिटल सम 4 आएगा। 8 1 9 और 5 4 9, तो इसका 9 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 1 9, इसका 2 आएगा, तो वैसे भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आपको देखिए मैंने पूरा तरीका बताया है कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। जब अच्छे से समझ के जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक लाइन में करने की कोशिश करिए। देखिए 20,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का 10% और दूसरे वर्ष का 15%, 2 वर्ष के बाद अंत में प्राप्त कुल मिश्र धन क्या होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। और इसमें देखिए किससे डिजिबल है, मैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये 10% आ गया ना। 10% बराबर मैंने बताया कि 10% बराबर 1/10 होता है, तो 11/10 के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। तो आप देख लीजिए 11 से कौन सा डिजिबल है, सीधे 11 से। अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 2 5, 5 में 5 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 11 से विभाजित है। इसको देखिए ये 5 और 2 है, तो क्या 11 से विभाजित है, नहीं है। इसको देखिए 8 2 10, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, क्या 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब इसको भी देख लीजिए 6 2 8, 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 क्या 11 से विभाजित है, नहीं है। एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसको मैं डायरेक्ट लगा सकता था, लेकिन देखिए अब इसको सॉल्व करना है कैसे कर सकते हैं। देखिए आपका 20,000 दिया है, कितना दिया है आपका 20,000 रुपए दिया गया है, और कितने परसेंट के हिसाब से, पहले साल 10% है, 10% बराबर कितना होता है, फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शन लिखिए या 110/100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 110/100 कर
कर दीजिए। फिर इसी पैसे पर फिर लग रहा है अगले साल 15%, ये आप कर दीजिए 115 बटे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। इसमें डिजिटल सम भी लग जाएगा, क्या लगेगा डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है देखिए यहाँ से देखेंगे तो अगर देखिए 2 जीरो तो आप यहाँ 2 जीरो 2 जीरो तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो आपका उड़ गया। इसके बाद आपका लास्ट में जीरो आने वाला है और 5 है तो 5 दूनी 10, तो वहाँ पर भी आपका जीरो बनेगा, तो लास्ट में तो 2 जीरो आने वाला है। तो देखिए सभी में लास्ट में 2 जीरो दिया है, यहाँ पर 3 जीरो दिया है, तो ये वाला आंसर वैसे भी काट सकते थे। अब आपका आंसर हालांकि निकल गया, फिर भी यहाँ पर देखिए 11 है, यहाँ पर आपका 3 भी छुपा है, 3 छुपा है ना, देखिए 5 5 1 6 1 7 हो रहा है, नहीं 3 इसमें नहीं दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो फिर आपका 11 है तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, तो आपका यही आंसर आ जाएगा कितना 25,300 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी इसको अगर करना है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपका देखिए 20,000 दिया गया, कितना दिया है 20,000 दिया गया। आप सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, पहले साल का 10%, दूसरे साल का कितना है 15%, 10 और 15 कितना हुआ 25 हो गया, और 10 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हम 150 हो जाएगा, 150 में अब 500 होगा तो 1.5 हो जाएगा, तो 25 एक 26.5 कितना, इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए 26 पॉइंट कितना 26.5 होगा और डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो आपका 100 जाएगा और यहाँ पर एक जीरो है तो जीरो और हो जाएगा, तो यहाँ से 3 जीरो से आपका 3 जीरो उड़ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ भी नहीं, देखिए एक जीरो तो ऑलरेडी है और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूनी 12 एक 13 आ जाएगा, कितना होगा 13, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो तो होगा, लास्ट में आपका 300 आएगा, कितना आएगा 300, और 300 कहाँ दिया है एक ही ऑप्शन में दिया है, तो 25,300 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से करिए। आपको सक्सेसिव मेथड ए पता होगा ना, सक्सेसिव मेथड क्या होता है a प्लस बी होता है और माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या होता है 100 होता है, ठीक है, a प्लस होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, तो इसलिए इन दोनों को जोड़िए, अगर 2 साल का आता है तो इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करके जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से निकल गया। देखिए 10 और 15 25 हो गया और 10 मल्टीप्लाई 15 150, तो 1.5 हुआ, तो इस पर जोड़ा तो 26.5 हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको मैंने 2 से 3 मेथड बताया, इसमें पूरे हर तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हर तरह से हर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डिजिटल सम, इकाई का अंक निकाल करके। कोई देखिए कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट में इकाई का अंक डबल जीरो दे देता है, तो वहाँ इकाई का अंक नहीं लगता है, तो फिर भी अगर आप देखिए फ्रैक्शन में इस वैल्यू को लिख लेते हैं, जैसे 10% बराबर 1/10 है तो 11/10 होगा, तो वहाँ पर आपका इकाई का अंक भी लग जाएगा। उसको मैंने ज़्यादा बताया नहीं है, लेकिन उसमें इकाई का अंक भी लग जाएगा, डिजिटल सम भी लग जाएगा, तो डिजिटल सम के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर आप देखें 7 आ रहा है 8 आ रहा है तो किससे डिजिबल होगा उससे भी कर सकते हैं, फिर आप लोग का लास्ट में है तो मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, इसी प्रकार से नए नए कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।